मदीना के आसमान में अभी हल्की अंधकार छाई हुई थी। मस्जिद ए नबवी के मीनारों से सिर्फ फज्र की सरीली अजान गूंज रही थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। आज तो ईद उल फित्र की सुबह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ रवाना हुए। उधर ईद की उसी सुबह अचानक कुछ बच्चे खेलते खेलते हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने आ पहुंचे। वो हैरानी से देखने लगे। उनके बदन पर अब भी वही पुराने कपड़े हैं। ईद का दिन है, फिर भी उनके तन पर नए कपड़े नहीं। वो मासूम आवाजों में बोले, अरे हसन, अच्छा हुसैन, आज तो ईद है। देखो हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं, लेकिन तुम दोनों तो देखो अब भी वही पुराने कपड़े पहने हुए हो। क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं लाई? ये बातें सुनकर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में अचानक आंसू आ गए, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस दौड़ते हुए कमरे के अंदर चले गए। भागते हुए सीधा अपनी अम्मी के पास पहुंचे और पुकारने लगे, अम्मा अम्मा, सब बाहर खड़े हैं, हमारे दोस्त। वो सब ईद के कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम भी पहनकर ईद की नमाज में जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों बेटों की ऐसी दर्द भरी पुकार सुनकर साकित रह गई। उनके जिगर के टुकड़े दोनों बेटे उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। उनका दिल जैसे मरोड़ खाने लगा, चेहरा जर्द पड़ गया। उन्हें मालूम था कि उनके लिए कोई नया लिबास नहीं है। घर में जो कुछ था वो सब तो खत्म हो चुका था। जो कमाई थी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही गरीबों और मुहताजों में तकसीम कर चुके थे। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए नर्म आवाज में कहा, मेरे लालों, तुम दोनों ने अभी गस्ल नहीं किया, पहले अच्छे से गस्ल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर हैं, वो जैसे ही सिलाई पूरी करेगा मैं तुम्हें पहना दूंगी, फिर तुम्हें खुशबू लगाकर ईद की नमाज में भेजूंगी। अब जाओ, पहले गुस्ल करके आओ। अम्मा की बात सुनकर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी से झूम उठे। दोनों मासूम दौड़ते हुए गुस्ल करने चले गए। उनके नादान दिलों ने अम्मा के दर्द को महसूस नहीं किया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब खुद को रोक न सकी। दरवाजे की आड़ में ही बैठ गईं। आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा जिस्म कांप रहा था। दोनों हाथ उठा दिए आसमान की तरफ। रोते रोते अपने रब से फरियाद करने लगी, मैंने उनसे कह दिया है, अगर वो पूरी ना हुई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? या अल्लाह, मेरे मुंह से झूठ ना निकले, उनके मासूम दिल को ठेस ना पहुंचे। तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब भी सजदे में रो रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। वो अल्लाह के सामने इतनी समर्पित हो गई थीं कि आसपास की हर चीज को भूल चुकी थीं। ठीक उसी वक्त अचानक उन्होंने सुनी छोटे छोटे कदमों की आवाज। दो बच्चे दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने सर उठाकर देखा, दरवाजे से वहीं दो मासूम दाखिल हो रहे थे। उनके जिगर के दो टुकड़े हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। उनके चेहरों पर अजीब सी खुशी और मुस्कान थी और उनके हाथों में चमचमाते हुए खूबसूरत नए कपड़े थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत से देखती रह गईं। कुछ लम्हों के लिए वो समझ ही नहीं सकीं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो तेजी से उनके पास बढ़ीं, ममता से दोनों को सीने से लगा लिया और नर्म आवाज में पूछा, मेरे लालों, बताओ तो सही, ये कपड़े तुम्हारे हाथ में कहां से आए? दोनों भाई मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, अम्मा, हम गुस्ल करके जैसे ही कमरे से बाहर आ रहे थे, उसी वक्त एक शख्स हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, हसन, हुसैन, जरा रुक जाओ। हम रुक गए। फिर उसने कहा, मैं दर्जी की दुकान से आया हूं, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो गए हैं, ये लो तुम्हारे कपड़े। और उसने ये कपड़े हमारे हाथ में दे दिए। फिर हम कुछ देखे बगैर दौड़ते हुए आपके पास आ गए। कुछ देर बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर लौटे। दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए और देखा
उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन चमचमाते नए लिबास पहनकर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। वो हैरत से रह गए, बेइंतहा ताज्जुब से बोले, हसन, हुसैन, ये इतने प्यारे कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें? मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, क्या तुम्हारी माँ ने दिलाए हैं? उन्होंने नजरें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मोड़ दी और सवाल भरी आंखों से पूछा, फातिमा, तुमने कैसे इनका इंतजाम किया? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। तब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाकर सारा वाकया बयान किया। बताया कैसे बच्चों ने कपड़ों की फरमाइश की, कैसे उन्होंने मजबूरी में उन्हें तसल्ली दी, कैसे सज्जादे पर बैठकर अल्लाह के हुजूर में रो रो कर दुआ की, और फिर कैसे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नए लिबास लेकर लौटे। सब कुछ सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें छलक उठीं। तब उन्होंने कहा, फातिमा, तुम समझ रही हो ना, ये कोई आम बात नहीं, यहाँ अल्लाह की कुदरत नुमायां हो रही है। यकीनन वो शख्स अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता था। उसने तुम्हारी दुआ कबूल की और जन्नत के कपड़े लेकर आया तुम्हारे बच्चों के लिए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पहुंच चुके थे। आपने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज अदा कराने के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, तुम तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो। आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। फिर कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे और चारों तरफ देखा। सब बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। तब आपने फरमाया, ये गरीबों के खाने का इंतजाम है ताकि ईद के दिन वो भी भूखे ना रहें। अल्लाह की कसम, जिसके पास माल है और फिर भी नहीं देता, वो मेरा उम्मती नहीं। इसके बाद नमाज मुकम्मल हुई। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए खड़े हो गए। कोई सलाम कर रहा था, कोई गले मिल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुस्कुराकर बात कर रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप जिस रास्ते से आए, क्या उसी रास्ते से वापसी करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर हिलाते हुए फरमाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं दूसरे रास्ते से लौटूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो और दोनों रास्ते मेरी ईद की नमाज के गवाह बन जाए। उस ईद के दिन मदीना मुनव्वरा में एक अलग ही खुशी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सब लोग एक दूसरे की खबर ले रहे थे, सलाम कर रहे थे, गले मिल रहे थे। गरीबों के घर खाने पहुंचाए जा रहे थे, यतीम बच्चों को नए कपड़े पहनाए जा रहे थे। मगर इस खुशी भरे माहौल में एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में आंसू थे। वो और कोई नहीं, इस्लाम के दूसरे खलीफा, अल्लाह से डरने वाले, बहादुर और रहमदिल शख्स हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो एक कोने में तन्हा बैठे हुए थे। उनका चेहरा पुरसुकून था, लेकिन आंखों में अश्क छलक रहे थे। यहां तक कि आंसू उनकी दाढ़ी पर गिर रहे थे। कुछ लोगों ने देखा उनके दोनों हाथ उठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं। किसी ने देखा उनके होंठ हिल रहे हैं, जैसे कुछ कह रहे हों, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सहाबा हैरान थे। कुछ सहाबी उनके पास गए और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप रो रहे हैं इस ईद की खुशी के दिन में? आज तो ईद है, खुशी का दिन। हम सब तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप तन्हा बैठे रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछीं, फिर गहरी नजरों से सहाबा की तरफ देखते हुए बोले, हाँ, आज खुशी का दिन है उनके लिए जिनको यकीन है कि उनके गुनाह माफ हो चुके हैं। वो अल्लाह की रहमत पाकर खुश होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने मेरे आमाल कबूल किए हैं या नहीं। सहाबा खामोश हो गए। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, बर्बाद हो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी अपने गुनाह माफ नहीं करवा सका। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गहरी सांस ली। उनका गला कांप रहा था। उन्होंने कहा, रमजान का महीना गुजर गया, हमने रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, कुरान की तिलावत की, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या मेरे ये सारे आमाल अल्लाह ने कबूल किए या नहीं। मुझे नहीं मालूम
क्या मेरे गुनाह माफ हुए या नहीं? अगर मेरे गुनाह माफ नहीं हुए तो मैं कैसे खुशियां मनाऊं, कैसे ईद के नए कपड़े पहनूं, कैसे लोगों से गले मिलूं, जबकि मुझे मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या फैसला किया है। सहाबा तब भी खामोश थे। सब ने अपना सर झुका लिया। उन्होंने कहा, सच है, हम नहीं जानते कि रमजान में हमारे आमाल कबूल हुए या नहीं। हम बगैर जाने ही ईद की खुशियों में मग्न हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों हाथ उठाकर फिर कहा, ऐ अल्लाह, तू हमें माफ कर दे, हमारे आमाल को कबूल कर ले। हमें उन लोगों में शामिल मत कर जिन्होंने रमजान पाया लेकिन अपने गुनाह माफ नहीं करवा सके। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करके सहाबा को लेकर घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सहाबा से कहा, जाओ देखो कोई घर खाली तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन किसी घर में खाना ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनते ही तमाम सहाबा निकल पड़े। सबकी खबर ली। जिनके घर में खाना नहीं था उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर आकर सलाम किया, या अहलुल बैत। घर के अंदर से मुस्कुराती आवाज आई, वलैकुमुस्सलाम या रसूल अल्लाह। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर आ गईं। उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, अब्बा आप तशरीफ ले आइए, हमने आपके लिए खाना तैयार किया है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले गईं। घर में सुकून था। बीच में एक मिट्टी के बर्तन में खजूर, रोटी और एक हांडी में गोश्त पकाया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हल्की सी प्यारी मुस्कान दी। फिर उन्होंने खाने की तरफ देखते हुए कहा, फातिमा बहुत अच्छा किया, लेकिन जरा देखो तो हमारे आसपास के घरों में खाना है या नहीं। फातिमा हैरान होकर बोली, अब्बा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी हसन हुसैन को भेजती हूं खबर लेने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में फरमाया, ये ईद का दिन है फातिमा, ऐसा दिन जिसमें कोई भूखा नहीं रह सकता। आज की खुशी सिर्फ हमारे घर की नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हसन और हुसैन को भेज दिया। हसन हुसैन तुरंत दौड़ पड़े। वो आसपास के घरों में गए। कुछ देर बाद वापस लौटे। फातिमा ने कहा, अब्बा 2-3 घर खाली हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो देर मत करो, ये खाना पहले उनके पास भिजवा दो, फिर हम खाएंगे। उसके बाद ईद की नमाज, खुतबा और मदीना के लोगों के साथ खुशियां बांटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर लौटे। रमजान जब आता है, आसमानों में हलचल शुरू हो जाती है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बागी शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। जैसे ही रमजान की पहली रात आती है, पूरी कायनात एक अजीब रोशनी से भर जाती है। सितारे और ज्यादा चमकने लगते हैं, हवा हल्की और खुशनुमा हो जाती है और जानवर भी सुकून से हरकत करने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात जानती हो कि एक खास महीना शुरू हो चुका है। जैसे ही रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होता है, अल्लाह ताला जन्नत के रखवाले फरिश्ते रिजवान को पुकारते हैं। रिजवान, जो अल्लाह के सबसे वफादार और मुकर्रब फरिश्तों में से एक हैं, आदर और फरमाबरदारी के साथ जवाब देते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं, जन्नत को रोजेदारों के लिए सजा दो और रमजान के आखिर तक इसके दरवाजे खुले रखो। रिजवान फौरन फरिश्तों की एक बड़ी जमात को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जन्नत को रोजेदारों के इस्तकबाल के लिए तैयार करो। हर तरफ नूर बिखेर दो, हर दरख्त के पत्तों को चमका दो, हर महल को रोशनी से भर दो, हर नहर को खुशबू से महका दो। फरिश्ते फौरन काम पर लग जाते हैं। जन्नत के दरवाजों पर बड़े बड़े नूरी लफ्जों में लिखा जाता है, रमजान के रोजेदारों के लिए खुशखबरी। रमजान के महीने में जन्नत की 4 खास नहरें तेजी से बहने लगती हैं। नहर ए कौसर, जिसे सिर्फ उम्मत ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजेदार पी सकेंगे। नहर ए सलसबील, जो हर प्यासे को ऐसी ठंडक देगी कि कभी प्यास न लगे। नहर ए रहीक, जो जन्नतियों को हर तकलीफ भूलने पर मजबूर कर देगी।
नहर ए तस्नीम जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होगी। फिर अल्लाह ताला जहन्नम के दरोगा मालिक को पुकारते हैं। मालिक दरोगा जो जहन्नम के मुहाफिज रखवाले हैं अदब के साथ अर्ज करते हैं, लब्बैक या रब्बे, मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म फरमाते हैं, रोजेदारों के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो और रमजान के आखिर तक उन्हें बंद ही रखो। मालिक फौरन फरिश्तों को हुक्म देते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे एक एक कर बंद कर दिए जाते हैं। उसकी भड़कती हुई आग ठंडी पड़ने लगती है, शोले उठती लपटें नीचे झुक जाती हैं, जहन्नम की गरजती हुई आवाजें खामोश हो जाती हैं, अजाब के फरिश्ते ठहर जाते हैं। जहन्नम का गुरूर टूट जाता है क्योंकि यह महीना अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात, छुटकारे का है। अब जहन्नम के दरवाजे खुलने का कोई मौका नहीं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से इस पूरे महीने में जहन्नम के लिए लिखे जाने वाले फैसले रोक दिए जाते हैं। फिर अल्लाह ताला अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, जमीन पर जाओ और बागी शैतानों को कैद कर दो ताकि वे रोजेदारों को भटकाने न पाएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म मिलते ही अपने नूरानी पंख फैलाते हैं। उनकी रफ्तार बिजली से भी तेज होती है और देखते ही देखते वह जमीन पर उतरते हैं। जैसे ही वह कदम रखते हैं सारी कायनात उनकी नूरानी मौजूदगी को महसूस करती है। वह अपने साथ बहुत से फरिश्तों की एक जमात लाते हैं जो खास तौर पर रमजान के दौरान जमीन पर तैनात किए जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊंची आवाज में ऐलान करते हैं, ऐ बागी शैतानों, तुम पर अल्लाह का कहर है। आज से तुम्हारी ताकत छीन ली गई, तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा ताकि तुम इंसानों को बहका न सको। और फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते एक एक शैतान को पकड़कर कैद करने लगते हैं। हर तरफ एक नूरानी रहमत का आलम होता है। हर इंसान के दिल में सुकून और राहत महसूस होने लगती है। इधर आसमानों में अल्लाह की रहमत का एक और ऐलान होता है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानियों से फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता न करूं? कौन है जो मुझसे तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल न करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश की दुआ करे और मैं उसे माफ न करूं? इस ऐलान के साथ ही फरिश्ते जोश से भर जाते हैं। हर दिन हर रात जमीन से उठने वाली दुआओं को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाते हैं। रोजा रखने वाले जब सुबह सहरी के लिए उठते हैं तो आसमान से फरिश्ते दुआ करते हैं, या अल्लाह, इन्हें इस इबादत का बेहतरीन बदला अता कर। और जब इफ्तार का वक्त आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मेरे बंदों ने सिर्फ मेरी खातिर अपनी भूख प्यास को रोका है, मेरी इबादत की है। अब मैं उन्हें वह इनाम दूंगा जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। रमजान की हर रात एक नई रहमत के दरवाजे खोलती जाती है। रोजेदारों की दुआओं को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया जाता है। जिन्हें गुनाहों ने जकड़ रखा था उन्हें अब मौका मिलता है लौट आने का। यह तो सिर्फ रमजान की पहली रात का हाल था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने की सबसे अहम रात कौन सी है? वो रात जो आपकी तकदीर बदल सकती है, जिस रात फरिश्ते खुद आपके पास आते हैं और आपकी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाते हैं। वो रात जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता न करूं? है कोई जो तौबा करे और मैं उसे माफ न कर दूं? है कोई जो मुझसे बख्शिश की दुआ करे और मैं उसे बख्श न दूं? जानने के लिए देखिए हमारा दूसरा पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे शब कद्र की फजीलत, इसकी निशानियां और वो खास दुआएं जो इस रात में मांगी जाएं तो अल्लाह कभी ना नहीं कहते। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये अहम मालूमात दूसरों तक भी पहुंचे। और हाँ, पार्ट 2 देखना ना भूलना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं पार्ट 2 में।